नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं कार्गो मिनिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज 17 जो आरपीएससी के द्वारा हाल ही में लिए जा रहे एसआई इंटरव्यूज के अंदर जो मेंबर के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस की अपन डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे भारत और चीन के मध्य क्या अंतर है और आखिर चीन भारत से क्यों डरता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, आप लोग इसको लगाने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बता दूं इसका मुख्य कारण मेरे हिसाब से भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो सभी कंट्रीज के साथ यहाँ पे उदारता का भाव भी रखता है और एक सॉफ्ट स्किल भी इसके पास में है। और हाल ही में आप लोग देख पा रहे होंगे भारत चीन के जो टसल है बाउंड्री विवाद को लेके, यहाँ पे गलवान घाटी, उसके बाद में लेह लद्दाख की बाउंड्रीज को लेके, विस्तारवाद को लेके काफी प्रकार की यहाँ पे न्यूज इसके बारे में यहाँ पे चर्चाएं में रोजाना रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या राष्ट्रभाषा को संवैधानिक शब्द का यहाँ पे दर्जा दिया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, आप लोग इस राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। मेरे हिसाब से अभी तक इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। और इस भाषा की अगर बात करें तो ये एक प्रयोगात्मक, उसके बाद में व्यावहारिक जन मान्यता प्राप्त शब्द है जो कि काफी समय से चला आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो राजभाषा हिंदी को संवैधानिक रूप से कब घोषित यहाँ पे किया गया था, यानी संविधान में इसको एक संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था राजभाषा हिंदी को। मैं आपको बता दूं इसका राजभाषा में के रूप में इसको संवैधानिक दर्जा जो है वो 14 सितंबर 1949 में इसको दिया गया था संवैधानिक दर्जा। उसके बाद में अपन जानते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी यहाँ पे राज्य में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हरे संगमरमर के उत्पादन के लिहाज से कौन सा जिला अपना पहला स्थान यहाँ पे रखता है। तो मैं आपको बता दूं संगमरमर के उत्पादन को लेके जो जिला है वो यहाँ पे उदयपुर जिला है, जिसमें संगमरमर उत्पादन की दृष्टि से अगर बात करें तो यहाँ पे राजसमंद जिला जो है वो पहला स्थान पे है। और मुख्य रूप से संगमरमर यहाँ पे ब्लैक, ब्लू, उसके बाद में डिफरेंट कलर्स का जो यहाँ पे पाया भी जाता है। तो ये क्वेश्चंस था खनिज के संबंधित यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे आपके बीए ग्रेजुएशन का रिजल्ट कब आया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक यहाँ पे नहीं पूछा गया, लेकिन शुक्रवार की लास्ट शिफ्ट में एक कैंडिडेट से पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर जो है आप अपने विवेक अनुसार दीजिएगा और अपनी ग्रेजुएशन के अंदर जो आपके मार्कशीट पे जो डेट मेंशन है आप लोग वही यहाँ पे बोल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी खनिज की खान कौन सी स्थित है। तो मैं आपको बता दूं ये जो कैंडिडेट हैं ये बीकानेर साइड से बिलोंग करते हैं और वहीं इनके होम टाउन से यहाँ से इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं बता दूं वो खान जो है जामसर बीकानेर में है, सबसे बड़ी जिप्सम उत्पादन खान है ये। बीकानेर की अन्य जिप्सम खाने की बात करें तो कावरी, गूगल, उसके बाद में जिप्सम को सेलेनाइट और हारसोट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रासो काव्य में किस भाषा का उपयोग सबसे पहले यहाँ पे किया गया था। मैं आपको बता दूं रासो में सबसे पहले जो लैंग्वेज थी वो डिंगल पिंगल भाषा का उपयोग किया गया था। अगर इसके बारे में थोड़ी डिटेल से स्टडी अपन इस वीडियोस में करें तो मैं आपको बता दूं जो डिंगल भाषा जो है वो अपभ्रश मिश्रित राजस्थानी भाषा है। और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं पिंगल भाषा की तो ये भी अपभ्रश मिश्रित व्रज भाषा है। पृथ्वीराज रासो, विशलदेव, परमाल रासो सभी इसी भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ईच और एवरी का प्रयोग सब्जेक्ट्स के रूप में किया जाता है। तो इनके बारे में आपको बताना है थोड़ा डिटेल से। मैं आपको बता दूं इनका सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज करते हैं ईच एंड एवरी को। उसके बाद में इसे सिंगुलर वर्ब के रूप में भी यहाँ पे यूज किया जाता है। ये कैंडिडेट इंग्लिश फील्ड से थे, ग्रेजुएशन में इनका इंग्लिश से कुछ किया हुआ था डिग्री, तो इस प्रकार से इनको इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके जिले का कोई प्रसिद्ध किला आपको बताना है। कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। कैंडिडेट यहाँ पे सिरोही डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इनका कहना है कि सोजत दुर्ग जो है काफी इस एरिया का फेमस दुर्ग है, जिसको नानी श्रीडी नामक डूंगरी पर यहाँ पे बनाया गया। और उसके बाद में अगर और डिटेल की बात करें तो मारवाड़ में सूकड़ी नदी के किनारे सरवण गिरी पर्वत पर ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे मथानिया
का संबंध किससे है और ये क्यों प्रसिद्ध यहाँ पे है राजस्थान में? काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में न्यूज में भी काफी बार ये रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे न्यूज़पेपर अगर पढ़ा होगा तो मैं आपको बता दूं मथानिया जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद में ये मिर्च के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है, जिसकी मिर्च अभी आंध्र प्रदेश में भी बेची गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे किचन कैबिनेट का संबंध किससे है? तो इसके आंसर की तरफ हम चलेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया जाता है यह 15 से 20 मंत्रियों से बनी एक इंपॉर्टेंट कैबिनेट्स होती है। इसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं और इसको हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग भी कह सकते हो। जो भी डिसीजन होते हैं हाईएस्ट वो इसी कैबिनेट में यहाँ पे लिए जाते हैं। इसको इनर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है और सबसे पहले ये इंदिरा गांधी के द्वारा डिजाइन की गई थी कांग्रेस के राज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है फ्लोरिश का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ये इंग्लिश लैंग्वेज है जो इंग्लिश कैंडिडेट से पूछा जाता है जिनका ग्रेजुएशन इंग्लिश में है। इसका अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसको सफल होना यानी सक्सेस होना इसका मीनिंग होता है हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पुलिस का मुख्य कार्य आपके हिसाब से क्या होता है और इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा जो मेंबर को आंसर दिया जाता है, सर मुख्य रूप से पुलिस का कार्य जो है वो कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना है और अपने क्षेत्र में शांति के रूप में यहाँ पे व्यवहारिक रूप से आम जनता में अपना विश्वास भी बटोरना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो मुख्य रूप से एक ट्रेन में कितने डिब्बे या फिर बोगी यहाँ पे जुड़ी होती हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग रात दिन ट्रेन को यहाँ पे सीन करते हो, देखते हो, तो आपको ये क्वेश्चन में भी आता भी होगा। मैं आपको बता दूं मुख्य रूप से ट्रेन जो होती है पैसेंजर 30 से 35 डिब्बों से बनी होती है और अगर मैं लगेज की बात करूं तो जो मालगाड़ी से अपन कहते हैं उसके अंदर यहाँ पे 40, 45 या 43 डिब्बों तक यहाँ पे रखी जाती है। मुख्य रूप से पैसेंजर ट्रेन जो होती है वो 30-35 के बीच में यहाँ पे बोगी से बनी होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपके जिले जैसलमेर की कोई विशेषता बताओ जो कि यहाँ पे मुख्य रूप से काफी जानी जाती है। तो मैं आपको बता दूं ये कैंडिडेट बीकानेर से बिलोंग करते हैं, तो इनके द्वारा जो आंसर दिया जाता है इनके द्वारा कहा जाता है सर बीकानेर में इसकी सबसे पहले जैसलमेर की आधारशिला महारावल जैसल सिंह 12 जुलाई 1155 में रखी गई थी। उसके बाद में त्रिकुट आकृति का यहाँ पे 7 साल में एक दुर्ग भी बनाया गया। इस दुर्ग को मुख्य रूप से सोनार किला या फिर दावन दुर्ग भी यहाँ पे कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण करते समय चूने का प्रयोग यहाँ पे नहीं लिया गया, जबकि इसमें सिर्फ पत्थरों के टुकड़ों से ही ये बना हुआ है, यानी पत्थरों के साँचों से ही इस दुर्ग को बनाया गया है, जो मुख्य रूप से दावन प्रकार का ये दुर्ग भी कहलाता है, जो जैसलमेर में महारावल जैसल सिंह के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो राजस्थान पुलिस में रहते हुए आपके या फिर आपने अभी तक के जो आपका अनुभव रहा वो किस प्रकार का यहाँ पे रहा? क्या आप अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं? यहाँ पे कैंडिडेट राजस्थान पुलिस में ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग है जैसलमेर साइड से। मैं आपको बता दूं इनके द्वारा जो आंसर दिया गया, अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना यानी बनाए रखना, उसके बाद में आम जनता के बीच में जाके उनकी समस्याओं का समय अनुसार यहाँ पे निस्तारण या फिर निपटारा भी करना और जनता के बीच में एक व्यवहारिक रूप से अपना सिनेरियो स्टैब्लिश करना। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो मैं आपको बता दूं ये लेटेस्ट क्वेश्चन अभी हाल ही में चल रहा है। भारत नेपाल रिश्तों में विवाद का मुख्य कारण आपके हिसाब से क्या है? हालांकि भारत नेपाल का विवाद की अगर बात करें तो काफी बड़ा एक विवाद है जो हाल ही में यहाँ पे न्यूज में पब्लिश है। मैं आपको बता दूं यहाँ के जो नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो बयान दिया जाता है वो उनके द्वारा कहा जाता है, केपी ओली जो यहाँ के प्रधानमंत्री है, उनका कहना है कि राम भूमि जो है वो यहाँ पे राम का जन्म जो है वो काठमांडू के एक इलाके में हुआ है और हाल ही में नेपाल जो है वो चीन का सहयोगी भी बना हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं ये चीन की गोद में बैठा हुआ है और भारत के एक सहयोगी के रूप में है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सबसे पहले भारत में इंग्लिश लाने का श्रेय किसको यहाँ पे जाता है? तो यहाँ पे मैं इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करूँ जो कि भारत में सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट की गई थी, वो यहाँ पे लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1835 में भारत में इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पे लागू किया गया था।
जिसका मुख्य कार्य यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा देना होता है और एजुकेशन के रूप में इसको सक्षम बनाना था इनका, ब्रिटिश वालों का। नेक्स्ट अगर बात करें तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में विषय बदलने का मुख्य कारण आपका क्या था, जो कि आपने इस ग्रेजुएशन को बदला। मैं आपको बता दूं थोड़ा ये मिस्टेक है, तो मैं आपको बता दूं इन कैंडिडेट के द्वारा जो कहा गया, सर इस विषय पर मेरे क्षेत्र में कोई कॉलेज का ना होना एक मुख्य कारण था। उसके बाद में मैंने अपने विवेक अनुसार भविष्य में अपने भविष्य को देखते हुए विषय के इंटरेस्ट के अनुसार भी मैंने इसको बदला। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो व्रज भाषा के पहले कवि कौन माने जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं व्रज भाषा जो है वो हिंदी की एक भाषा ही है मानी जाती है, जिसमें मुख्य रूप से जो इनके जो हैं वो सूरदास जी के द्वारा ये ब्रज भाषा मुख्य रूप से स्थापित की गई थी। उसके बाद में इनके द्वारा जो प्रांजल ब्रज भाषा ये रचना जो है वो भी इनके द्वारा यहाँ पे रचित है, जो इनके द्वारा रचनाएं की गई थी सूरदास जी के द्वारा। तो ये कैंडिडेट जो हैं इंग्लिश जो हिंदी के अंदर इनका साहित्य हिंदी के अंदर इनका ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो यहाँ से इनसे इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ये सभी कैंडिडेट से नहीं पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, उनकी ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उन्हीं से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो जायसी की प्रमुख रचना कौन सी थी, तो यहाँ पे जायसी जो थे उनकी प्रमुख रचना पद्मावत थी, जो कि अवधी भाषा में यहाँ पे रचित थी इनके द्वारा, जायसी के द्वारा। मैं अवधी भाषा के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये पूर्वी हिंदी की एक प्रमुख भाषा है, जो कि पूर्वी राज्यों में इसको बोला जाता है अवधी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ या फिर किसानों की सहायता के लिए यहाँ पे दिया जाता है, तो मैं आपको बता दूं उस धन का अगर मैं बात करूं तो ये उसको तकावी नाम से यहाँ पे जाना जाता है, जो कि आप लोग इसको कह सकते हो कि एक शब्द का जो पूरे सेंटेंस का जो एक शब्द क्या होगा, जो हिंदी में यहाँ पे काफ़ी बार आप लोग जानते हैं, उसके नाम से यहाँ पे इसको तकावी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो भारत के संविधान और अमेरिका के संविधान में मुख्य अंतर यहाँ पे क्या है और इसको किस प्रकार से यहाँ पे भारत के संविधान में देखा जाता है अमेरिका संविधान को। मैं आपको बता दूं मुख्य कारण अगर इसकी अगर अपन चर्चा करें तो भारत के जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पे लगता है, और अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ना होकर प्रेसिडेंशियल सिस्टम यहाँ पे होता है। सभी जो पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के पास में होते हैं, लेकिन भारत में सभी पावर जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे समाहित होती हैं, पार्लियामेंट के हाथ में होती है, ना कि प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सभी अभी हाल ही में एथलीट्स के श्रेष्ठ खिलाड़ी यहाँ पे कौन माने जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं इन कैंडिडेट्स का जो हॉबीज था वो एथलीट्स में था, तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे किया जाता है। मैं आपको बता दूं सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो एथलीट्स में माने जाते हैं वो गोपाल सैनी, उसके बाद में सर्वश्री राम सिंह जो हैं वो एथलीट्स के बहुत अच्छे खिलाड़ी, प्रसिद्ध खिलाड़ी राजस्थान के जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे मेन स्क्रीन पे हाल ही में किए गए एनकाउंटर कौन से यहाँ पे हैं, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार यहाँ पे मेंबर से पूछा गया है एनकाउंटर से संबंधित। तो मैं आपको बता दूं ये एनकाउंटर अभी हाल ही में जो कानपुर में विकास दुबे का यहाँ पे जो एनकाउंटर किया गया था उससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं मेंबर के द्वारा। सभी एक दिन में 2 पारियों के अंदर कम से कम ये 2 बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके क्षेत्र में चल रहे विवाद का मुख्य कारण आपके हिसाब से क्या हो सकता है। ये कैंडिडेट जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र में जो विवाद यहाँ पे स्टार्ट हुआ, हालांकि वो विवाद राजस्थान का पूरे का ही है, लेकिन उस क्षेत्र से ये जो इस विवाद का उठाया गया जोर, मैं आपको बता दूं वो विवाद जो है कक्षा 10th की सामाजिक विषय में जो महाराणा प्रताप के इतिहास के साथ छेड़छाड़ यहाँ पे की गई है और उनके इतिहास को तोड़ मरोड़ के यहाँ पे प्रदर्शित करने का यहाँ पे कार्य यहाँ पे किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। तो उसको लेके यहाँ पे राजपूत परिषद के द्वारा यहाँ पे विभिन्न प्रकार के विरोध विवाद यहाँ पे छिड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे तत्पुरुष समाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यानी तत्पुरुष समाज जो है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मे बी आपको आता भी होगा क्योंकि आप लोग इंग्लिश हिंदी पढ़ते हो। यहाँ पे इसको इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो इसको डिटर्मिनेटिव कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है, जो कि इंग्लिश में आप लोग काफ़ी बार इसको जानते भी हो डिटर्मिनेटिव कंपाउंड्स क्या होते हैं।
जिसमें काफ़ी प्रकार की वर्ब्स होती हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर वर्ब्स होती हैं। इसको यहाँ पे डिटर्मिनेटिव कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो यहाँ पे मंचकुंड का संबंध किससे है, यानी मंचकुंड जो है किस एरिया से संबंधित यहाँ पे है। मैं आपको बता दूं मंचकुंड का जो संबंध यहाँ पे है राजस्थान के धौलपुर जिले से यहाँ पे इनका संबंध है, और ये तीर्थ स्थलों का भांजा के नाम से जाने जाते हैं राजस्थान में। अगर मैं इसके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन की बात करूं तो यहाँ पे जो पुष्कर जो अपने हैं अजमेर में, यहाँ पे उस पुष्कर को तीर्थ स्थलों का मामा के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, और तीर्थ स्थलों के भांजे के नाम से यहाँ पे मंचकुंड जो कि धौलपुर में स्थित है उनको यहाँ पे जाना जाता है इस स्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे तो राजस्थान का पशु और राजस्थान का फ्लावर यानी फूल कौन सा है। तो ये तो सिंपल है, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये अच्छे से आता भी होगा। तो मैं आपको बता दूं पशु राजस्थान का जो है वो चिंकारा है। उसके बाद में फूल की बात करें तो यहाँ पे रोहिड़ा फूल करके यहाँ पे जो रोहिड़ा पे फूल आता है वो आपका फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हाल ही में किस बैंक ने अपने 95 शेयर्स को यहाँ पे बेचा है, जो अभी न्यूज़ में काफ़ी ये इसके ऊपर विवाद भी चल रहा है और लेटेस्ट हाल ही की ये न्यूज़ है। तो मैं आपको बता दूं उस बैंक का नाम यहाँ पे HDFC उस बैंक का नाम है, जिसके हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो आदित्य पुरी हैं। ये बैंक मुख्य रूप से फाइनेंशियली और लोन देने में काफ़ी सहायक होता है, और डायरेक्टली इसके जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पे 95 शेयर्स जो हैं वो यहाँ बेचे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे आपका कॉमन क्वेश्चन जो है वो 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हॉबीज, आइडल पर्संस, ये क्वेश्चन जो हैं ये ऐसे अल्टीमेट क्वेश्चन है जो सभी कैंडिडेट से यहाँ पे वन टाइमर्स पूछे जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अभी लेटेस्ट जो क्वेश्चन चल रहा है मेंबर के द्वारा जो पूछा जा रहा है, मैंने यहाँ पे गौर किया है, वो है आपका इंट्रोडक्शंस, यानी आपको संक्षिप्त में अपने बारे में बताना है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसके बाद में आप फिलहाल प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं, उसके बाद में आपको ये बताना है कि आपकी हॉबीज़ क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, उसके बाद में आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लेने का मुख्य कारण यहाँ पे मेन रीजंस क्या था, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप लोगों ने की है तो उसका पोस्ट ग्रेजुएशन विषय का चयन जो है वो आपने किस आधार पे किया, क्या आपको इसमें इंटरेस्ट था या फिर नहीं था, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अभी करंट में जो न्यूज चल रही है वो आपको जानकारी में होनी चाहिए। ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पे मेंबर के द्वारा रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी इंटरव्यूज में हर मेंबर के द्वारा हर कैंडिडेट से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपके हिंदी साहित्य का राजस्थान पुलिस में किस प्रकार से उपयोग यहाँ पे ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं ये आपका एक विवेकानुसार दिया गया आंसर है, जो कि आप लोग अपने हिसाब से इसको हो सकता है कि मेरे से अच्छा आंसर दे पाएं। मेरे हिसाब से हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा होने के कारण सभी आदेश जो ऑफिशियली ऑर्डर्स होते हैं, सभी FIRs जो आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री होती है, उसके बाद में जरूरी दस्तावेज पत्र सभी हिंदी भाषा में ही यहाँ पे लिखे जाते हैं और सभी हिंदी भाषा में ही यहाँ पे अनुवाद किए जाते हैं, तो ये इसका उपयोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली सबसे पहली महिला कौन थी, यानी राजस्थान का राज्यपाल जो महिला बनी थी उसका नाम क्या था। मैं आपको बता दूं वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल उनके नाम था, जो पहली महिला थी राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली। तो ऐसे क्वेश्चंस भी काफ़ी यहाँ पे रिपीटेड यहाँ पे किसी ना किसी कैंडिडेट से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या हाल ही में प्रेजेंट में कितनी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी लोकसभा और राज्यसभा का मुद्दा जो चल रहा है उससे लेके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है मेंबर से। मैं आपको बता दूं 25 जो है वो लोकसभा सीट है राजस्थान की। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को जरूर दबाएं, ताकि हमें आपका यूं ही सहयोग मिलता रहे और हम लोग हमारे कार्य में इसी प्रकार से प्रगति के रूप में कार्य करते रहें, और आपको जो भी इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेंबर के द्वारा वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको इस सीरीज में प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस में वहां पे कैंडिडेट से चर्चा करके ये क्वेश्चंस बनाता हूं। उसके बाद में मैं ये सीरीज आपके सामने चला रखी है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।